स्टूडेंट्स, अब हम करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर पर बात करेंगे। तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर इज़ डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, या इसको यूँ डिफाइन कर लें, इट इज़ द एंगुलर ट्विस्ट पर यूनिट करंट फॉर अ गैल्वानोमीटर। तो इसकी एक तीसरी डेफिनेशन भी होती है, और वो लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट जो हमने पढ़ी थी डिफ्लेक्शन मेजर करने के लिए, ओल्डन मेथड, उसकी रूह से है। और यहाँ से करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर इज़ डिफाइंड एज दैट करंट इन माइक्रो एम्पियर्स required to produce 1 millimeter deflection on a scale placed 1 meter away from the mirror of the galvanometer। तो यहाँ अगर हम इस अरेंजमेंट में देखें तो हमें पता है कि हमारा गैल्वानोमीटर की जो कॉइल है, कॉइल के साथ जो लीड लगी हुई है, तो इस सस्पेंशन वायर के बीच में वो मिरर अटैच्ड होता था, और इससे कुछ फासले पर एक स्टैंड है। स्टैंड के निचले हिस्से पर एक लैंप है जो बीम ऑफ लाइट फोकस करेगा मिरर के ऊपर, और उस लैंप से ऊपर एक स्केल लगा हुआ होता है, ट्रांसल्यूसेंट स्केल होता था, यानी नियरली ट्रांसपेरेंट स्केल। तो इस पर ग्रेजुएशन भी हुई होती थी। दरमियान में सेंटर में ज़ीरो मार्क होता था, और दोनों अतराफ में, दोनों साइड्स पर मिलीमीटर के निशानात लगे होते थे। तो जब कॉइल में से करंट पास नहीं करती, नॉर्मल पोजीशन पर जब गैल्वानोमीटर होता था, तो उस वक्त लैंप से जो लाइट, बीम ऑफ लाइट यहाँ फोकस करती थी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इस स्केल के सेंटर में स्पॉट बनाती थी। तो ये उस वक्त की बात है जब कॉइल में से करंट पास नहीं कर रही होती थी। लेकिन जैसे ही इसमें से करंट पास करती थी तो टार्क एक्ट करता था, ये कॉइल रोटेट करती थी, कॉइल के रोटेट करने से मिरर रोटेट करता था, और मिरर थोड़ा सा रोटेट करने से, डिपेंडिंग ऑन पोलैरिटी कि ये किस तरफ रोटेट करता है, तो ये स्पॉट या लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा या राइट की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ चूँकि हम करंट सेंसिटिविटी को डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि यहाँ माइक्रो एम्पेयर में आने वाली उस करंट को हम मयार मानेंगे कि उस गैल्वानोमीटर के सेंसिटिव होने या ना सेंसिटिव होने का, कि वो माइक्रो एम्पेयर में करंट आए, और सेंसिटिव गैल्वानोमीटर उस सूरत में होगा कि अगर वो माइक्रो एम्पेयर में करंट आए तो ये मिरर इतना डिफ्लेक्ट करे, इतना रोटेट करे कि वो स्पॉट जो इस स्केल पर है, जो इस मिरर से 1 मीटर के फासले पर है, वो स्पॉट 1 मिलीमीटर लेफ़्ट या राइट मूव करे, डिफ्लेक्ट करे। तो ऐसा गैल्वानोमीटर सेंसिटिव गैल्वानोमीटर होता था, और इसी की बेस पर फिर हम लेस सेंसिटिव और मोर सेंसिटिव भी डिफ़ाइन करते थे, कि जो कम करंट के लिए ज़्यादा डिफ्लेक्शन देता था वो सेंसिटिव गैल्वानोमीटर होता था, और इसी का वाइस वर्सा होता था कि जो ज़्यादा करंट के लिए कम डिफ्लेक्शन दे वो लेस सेंसिटिव होगा। तो यहाँ हम डिफ्लेक्टिंग टार्क, ज़रा इसको डिटेल में देखते हैं कि ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो हमने डिफ्लेक्टिंग टार्क का रिलेशन पढ़ा, और रीस्टोरिंग टार्क का पढ़ा, और इक्विलिब्रियम में ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ से ही हमने सेंसिटिविटी को डिफ़ाइन किया है। आई को इस साइड पर ले गए हैं थीटा के साथ, और सी को इधर ले गए हैं, तो ये रिलेशन बन गया है इस थीटा बाई आई, यानी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, दिस इज़ कॉल्ड सेंसिटिविटी। और ये BAN/C पर डिपेंड करती है। इसका मतलब है सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करेगी अगर ये फैक्टर इंक्रीज़ करे। तो समटाइम्स ऑब्जेक्टिव्स में इस तरह का रिलेशन इसको फॉलो किया जाता है कि अगर इस तरह से लिखा हो तो इस फैक्टर के बढ़ने से सेंसिटिविटी बढ़ती है, लेकिन इसको इन्वर्स लिखा हो C/BAN, तो इसका मतलब होगा कि इस फैक्टर के डिक्रीज़ करने से, इस सारे फैक्टर के डिक्रीज़ करने से सेंसिटिविटी बढ़ेगी। तो वापस आते हैं कि सेंसिटिविटी BAN/C पर डिपेंड करती है। इसमें से इन तीन के डायरेक्ट रिलेशन में है, और C के साथ इन्वर्स रिलेशन में है। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ द कॉइल के बढ़ाने से सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करेगी। और यहाँ हम देखते हैं कि क्या नंबर ऑफ़ टर्न्स को ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है? नहीं, नंबर ऑफ़ टर्न्स को एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा,
क्योंकि ऐसा करने से कॉइल हैवी हो जाएगी, और कॉइल हैवी होगी तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, और इनर्शिया ज़्यादा होगा तो वो सेंसिटिविटी के उलट काम करेगा, वो उल्टा असर डालेगा, गैल्वानोमीटर को लेस सेंसिटिव बनाएगा। तो दूसरा फैक्टर इसमें से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिस्कस कर लेते हैं कि बाय इंक्रीजिंग द एरिया ए सेंसिटिविटी बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन एरिया को भी हम एक ख़ास हद से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अगर हम बढ़ाएंगे तो कॉइल बल्की हो जाएगी, अनमैनेजेबल हो जाएगी। तो इस तरह से ये फैक्टर भी हम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो तीसरा फैक्टर है फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी को इंक्रीज़ करना। तो ऐसा ये एक इफ़ेक्टिव फैक्टर है जिसकी वजह से सेंसिटिविटी बढ़ाई जा सकती हो, और ऐसा गैल्वानोमीटर्स में किया जाता है, क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी हमने बढ़ाई थी सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन सिलेंडर कोर मटेरियल के तौर पर वहाँ रख के। तो इसका मकसद सिर्फ वहाँ पर यही था कि हम जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द पोल पीसेस, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिफाई करें, उसको कंसंट्रेट करें, ताकि वो कॉइल पर ज़्यादा असरअंदाज हो और कॉइल ज़्यादा से ज़्यादा रोटेट करे। तो दिस चेंज इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव टू इंक्रीज़ द सेंसिटिविटी। तो इस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बढ़ाने से सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। इसके बाद लास्ट फैक्टर है सी है टॉर्शनल कपल, यानी कपल पर यूनिट ट्विस्ट। तो इसका इन्वर्स रिलेशन है, लिहाजा इसके कम करने से सेंसिटिविटी बढ़ेगी। तो इसको कम करने के लिए हमें सस्पेंशन वायर को लेंथ में बड़ा करना होगा और रेडियस में स्मॉल करना होगा। यानी हम सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए सस्पेंशन वायर को लंबा और पतला इस्तेमाल करेंगे, यानी सस्पेंशन वायर लंबी और पतली इस्तेमाल करेंगे इन ऑर्डर टू डिक्रीज सी एंड इन टर्न इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर।